पहले उपस्थित मंच पर उपस्थित समस्त गुरुजनों को सादर प्रणाम करता हूं, महादेव के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उपस्थित समस्त लोगों को सादर प्रणाम करता हूं। मैं एक छोटा सा बालक हूं और दादा ने सबसे पहले बता दिया कि मैं एक अवधि में छोटी कविता पढ़ूंगा तो अवधि ही बोलूंगा। तो बहुत बढ़िया। तो दादा सबसे पहले बता दें कि अगर बटन गलत बंद होगा तो फिर पूरे वोट के बटन गलत। से बड़ी भाषा दुनिया में कोनो नहीं। अगर जत्ते अंग्रेजी लोग बोलत हो अगर पहुंच जाए तो कहा तुम लोग कहते नहीं गुस्साते कहा तुमका अवधि में बताई कहा नहीं। तो हमरे बड़ा डरो लाग रहा है। पहले हमरे कहते हैं जोरदार ताली बजाओ कहे सब कांप रहे हैं। हाँ अब सभी लोगों को सादर प्रणाम हो गया। अरे भैया अवधि में एक छोटी सी हास्य कविता है और उसके साथ एक छोटा सा संदेश है। बहुत अच्छा है। तो वही पढ़ने का प्रयास करते हैं, कुछ ना बोलते हुए बस शुरू करते हैं। हमारे बड़े परम आदरणीय मित्र हैं पंकज भैया यहाँ पर बैठे हैं, इन्हीं के साथ एक वाकया हुआ, उसी के बारे में एक बात बता रहे हैं। आगे आ जाओ ना, तुम्हारे विषय बता रहे आगे बैठे आ जाओ ना। अब खाली ही पड़ी ना, अरे बैठो यार, आओ आगे आओ, कुर्सी खाली कुर्सी अच्छा नहीं लगता। पंकज भैया के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। बहुत अच्छा पंकज। और हम शुरुआत करते हैं, अगर पसंद आए तो जोरदार तालियां बजाना और ना पसंद आए तो मेरा मन रखने के लिए बजा देना, बस बजा जरूर देना। पंकज तुम ना उधर देखो, तुम देखो। मैं शुरुआत करता हूँ कि हम याद दिने की बात बताई 12 बंकिस घर का जैत रहे। अच्छा है। हम याद दिने की बात बताई 12 बंकिस घर का जैत रहे और पंकज ड्राइवरी करत रहे, हम बैठे 5 चबैत रहे। इन नई वाली दुपहिया अपन लीन ना। अच्छा। वही रहन। तो हम याद दिने की बात बताई 12 बंकिस घर का जैत रहे और पंकज ड्राइवरी करत रहे, हम बैठे 5 चबैत रहे और ये गाड़ी तेज चला रहे, हम बैठ इन्हें समझाए रहे। ये गाड़ी तेज चला रहे, हम बैठ इन्हें समझाए रहे, पर हमारी बात ही ना माने, गाड़ी की रफ्तार बढ़ाए रहे। हम कहें भैया तई धीरे चलो, न कहूँ कोनो एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो आफत हुई जी। तो कहें यार तुम समझ तेज चलाए रहे पर हमारी बात ही ना माने, गाड़ी की रफ्तार बढ़ाए रहे। और हाईवे के पास पहुंचते खन एकदम टेम्पू आए हुआ और ना हाथ देश ना गोड़ देश बस ऐते आवट ठोक दी, ना हाथ देश ना गोड़ देश बस ऐते आवट ठोक देश। हमका तो लाग हम गेन ऊपर एकदम नीचे आए गिरन और हम तो गाड़ी से दूर पड़े, गाड़ी के नियम ले पड़े। और शाम का समय रहे तो कोई रुका नहीं उठावे का, सब सोचे दारू पिए परे। हम कोई मेल खड़े भैन इन्हों का जाए उठायन है और कोई मेल आयन बड़ेल मरहम पट्टी करवायन है और पंकज भाई की फटी पैंट व टेलर को सिलायन है। तब से इन्हों जान गए अब गाड़ी तेज चलेबे ना और दुर्घटना से देर भली यह सभी का बतेबे। हाँ, दुर्घटना से देर भली यह सभी का बतेबे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बढ़िया। बेटे ने पूछा लाया क्या है, पत्नी ने पूछा पाया क्या है। जब मैं किसी सफर से लौटा तो मेरी मां ने पूछा बेटा खाया क्या है। तो निश्चित ही रोमांचित करती हैं इस प्रकार की बातें। आज समाज में तो यहाँ 100 लोग 50 लोग 200 लोग बैठे हैं, वरना एक परिवार में सगे भाई मिल करके बैठते नहीं हैं। गांवों से निकल करके शहरों में आ गए, बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में रहते हैं, 20-20 प्लाट खरीद लिए हैं, बहुमंजिला बिल्डिंगें हैं। लेकिन राम और भरत के चरित्र पढ़ने वाले लोग जो रोज रामायण पढ़ते हैं, अपने सगे भाई से मुकदमे लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जा रहे हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है मेरे मित्रों। एक कवि की पंक्तियां याद आ रही हैं। प्रधान जी, आपने कवि सम्मेलन को बहुत बड़ा कर दिया। खो के अरमान दिलों में लेके खाई बैठे हैं। सगे भाई जब गांव जाते हैं तो मिलने नहीं जाते, खेतों का बंटवारा करने जाते हैं, बटाई के पैसे लेने जाते हैं। खो के अरमान दिलों में लेके खाई बैठे हैं, करके हिसाब सारे पाई पाई बैठे हैं। वसीयत करने वाले हैं बाबूजी या दौलत की, पहली बार इकट्ठे घर में सारे भाई बैठे। तो ये जो हमारा देश है ये क्या था, कहां से कहां होता जा रहा है। मैं बहुत बहुत बधाई करता हूं अजय प्रधान जी का। कवि सम्मेलन में केवल ठहाका लगाने के लिए नहीं, हम लोगों ने प्रयास किए कि कविता अच्छी हो। मंच पर आजकल तो लोग चुटकुले पढ़ पढ़ करके कवि सम्मेलन में हजारों लाखों रुपया पेमेंट ले रहे हैं, लेकिन अदब के नाम पर चर्बी बेचने वालों, अदब माने लिटरेचर साहित्य, अदब के नाम पर चर्बी बेचने वालों अभी कुछ लोग जिंदा हैं जो देसी घी पहचान लेते हैं। तो कविता तो है अभी, हम केवल तालियां बजवाने नहीं आए, कोई 2-4 हजार रुपए का कोई रोजगारी भी यहाँ नहीं बैठा, सभी लोग समृद्ध हैं। कविता हमारा एक मिशन है, कविता हमारा एक यज्ञ है। किसी रचनाकार ने लिखा, पत्नी का फोन है, कोई इंटरेस्ट नहीं है।
पढ़ दूं? नहीं, बैठो बैठो, अच्छा। हम कविता क्यों करते हैं? काव्य के मनीषियों ने 4 पंक्तियां यूं कही। हमारे तमाम चित परिचित लोग बैठे हैं। सवेरे हम लोग टहलते हैं तो भी मुलाकात तमाम चेहरों से होती है। हम कविता क्यों करते हैं? संस्कृत के आचार्यों ने पंक्तियां लिखी तो हिंदी के भी एक आचार्य ने पंक्तियां लिखी। हम क्या करते हैं? कुरुक्षेत्र में खड़े पार्थ को हम समझाने निकले हैं। एक एक शब्द सुने, बड़े लोग बैठे हैं, कविता के जानकार बैठे हैं। कुरुक्षेत्र में खड़े पार्थ को हम समझाने निकले हैं। घायल पड़े जटायु को हम गोद उठाने निकले हैं। हम निकले हैं शबरी की कुटिया में दीप जलाने को, पत्थर बनी अहिल्या को सम्मान दिलाने निकले। यह हमारी कविता का उद्देश्य है। अपने घर में, मोहल्ले में हम कविता कर रहे हैं, आनंद है। कविता तो बड़े बड़े शहरों में करते हैं, हजारों की भीड़ में करते हैं। यहाँ तो सब घर परिवार के लोग बैठे हैं, हमारे समधी जी बैठे हैं। बहुत बहुत बधाई। देर से आए कि हम देख ही नहीं पाए। बहुत अच्छा। तो आइए मैं इस कवि सम्मेलन को और आगे ले चलता हूँ। और मेरा मन है, एक ऐसा रचनाकार हमारे मंच पर उपस्थित है जिसने पूरे देश में कविता पढ़ी। मैं बड़ाई तो नहीं करता, अतिशयोक्ति नहीं करता, सही बताता हूं। हमारे शिव कुमार व्यास जी ओज और शौर्य के वो कवि हैं जिसने राष्ट्रीय राम काव्य धारा पर अनेक छंद लिखे। सरदार वल्लभ भाई पटेल पर तो उनकी ऐसी कविता है, मेरी समझ से देश में सर्वश्रेष्ठ कविता है वो। मेरा मन है, उन्होंने चंद्रशेखर आजाद पर भी लिखा और भी तमाम शूरवीरों पर कविताएं लिखी हैं। देखिए, चंद्रशेखर आजाद हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, शिवाजी हो, ये सब हैं, भगवान तो नहीं है, लेकिन इन्हीं लोगों के कारण मंदिरों में हमारे भगवान सुरक्षित है। ये तो फैक्ट है। वयम राष्ट्रीय जागरण पुरोहिता के महामंत्र का जागरण करते हुए शिव कुमार व्यास जी ने जो देश में अपनी लेखनी से जागरण के बीच बोए, बाराबंकी का नाम पूरे देश में व्याख्यायित किया। शिव कुमार व्यास ओजस और तेजस के श्रेष्ठ रचनाकार हैं। समय के पंख पर जिसका चरण है, समय के पंख पर जिसका चरण है, उसी के पक्ष में वातावरण है। हम चाहते हैं शौर्य और ऊर्जा का ये प्रतिमान हस्ताक्षर रामधारी सिंह दिनकर की परंपरा के रचनाकार, जब उन्होंने कुरुक्षेत्र लिखा, जिन्होंने बैठे हैं कुरुक्षेत्र पढ़ा होगा, कुरुक्षेत्र में भीष्म पितामह से पूछते, युधिष्ठिर पूछते हैं, पितामह क्या पृथ्वी पर से युद्ध खत्म हो गया, युद्ध नहीं होगा? तो पितामह कहते हैं युद्ध होगा, और जब तक बकरी और शेर जिंदा हैं तब तक युद्ध होगा। एक छंद उन्होंने कुरुक्षेत्र में लिखा है। मैं शिव कुमार व्यास जी की अगवानी में वो छंद पढ़ता हूं। सब लोग जानकार हैं कविता के। उन्होंने लिखा, भीष्म पितामह कहते हैं कि रण रोकना है तो उखाड़ विश्वबिंदु को, वृक व्याघ्र भीत से मही को मुक्त कर दो, अथवा अजा के छागलों को भी बनाओ बाग, दांतों में कराल काल कूट विष भर दो। वट की विशालता के नीचे जो अनेक वृक्ष झुलस रहे हैं उन्हें फैलने का वर दो, और रस सोखता है जो मही का भीमकाय वृक्ष, उसकी सिराएं तोड़ो डालियां कतर दो। ऐसा शौर्य और ऊर्जा का प्रतिमान हस्ताक्षर भाई शिव कुमार व्यास हमारे मंच पर है। कहने के लिए तो अपने घर में हैं, छोटे मंच पर हैं, लेकिन शिव कुमार व्यास जिस मंच पर जाते हैं वो स्वयं एक मंच, अखिल भारतीय मंच बन जाता है। हम चाहते हैं कि एक बार जोरदार तालियों की अगुवाई में भाई हमारा भाई काव्य पाठ करें, इस मंच को जागृत करें। वाह, स्वागत। जवान पीढ़ी के लोग हमारे बैठे हैं जिनके लिए अभी तक कुछ नहीं पढ़ा गया, वो सोच रहे होंगे कैसे कभी हमारे लिए कुछ नहीं कहा जा रहा। खैर, मैं पढ़ूंगा, आप निश्चिंत रहें। जी। अच्छा, एक कवि सम्मेलन उधर भी चल रहा है? नहीं, वो करें, पढ़ो तो भी आओ, तो हिम्मत हो तो आयो बाद में। वाह, क्या बात है। एक बार जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं वो सब दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा। ये तालियां मैंने किसके लिए बजवाई हैं? जी। एक 2 महीने पहले यहाँ बाराबंकी में कार्यक्रम हो रहा था जिसमें अजय प्रधान जी ने डॉक्टर वीरेंद्र वर्मा जी को बुलाया था अतिथि के रूप में। मंच पर विराजमान थे, वहीं मेरी मुलाकात हुई थी। और हृदय में देखिए कितना बड़ा साहित्य था कि वहीं पर आपने निवेदन किया कि सभी कवियों से आप हमारे मोहल्ले में आइए, हमारे मंदिर पे आइए और एक कवि सम्मेलन करिए। हम सब लोगों ने वादा किया था जिस दिन आपका आदेश होगा
हम सब लोग एकत्र होंगे और कविता होगी। आज वो दिन आ गया। बहुत अच्छा। ये तालियां भी आपने आपकी जो बजी हैं मैं बीरेंद्र वर्मा जी के लिए बजवाई, बहुत अच्छा। जिनका भंडारा चलता है वहाँ कहाँ केदारनाथ में। हमने आपकी कह दिया हमारा भी टिकट बुक कराना, हम भी चलेंगे आपके साथ। 4 पंक्तियां पढ़ करके आपसे जुड़ना चाहता हूँ। जी भैया। डॉक्टर आदरणीय दादा किशोर जी ने बताया कि शिव कुमार व्यास का एक हाथ नहीं है। ये माइक वाला चला गया, थोड़ा आवाज बढ़ाओ, बेस बढ़ाओ। सच बात तो ये है कि मार्ग दुर्घटना में मेरा एक हाथ तो जरूर चला गया, लेकिन इस एक हाथ के जाने का मुझे कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि लगभग प्रत्येक दिन शाम को एक हाथ के बदले में ईश्वर ने आप जैसे हजारों हाथ दे दिए। बहुत अच्छा। इसलिए मुझे एक हाथ के जाने का कष्ट नहीं है। निवेदन इतना है, अगर मेरी बात आपके कानों के माध्यम से हृदय तक पहुंचे तो आप जब भी तालियां हमारे लिए बजाना तो दोनों हाथ हवा में लहरा के बजाना, मैं समझूंगा कि मेरे दोनों हाथ बज रहे हैं। बहुत अच्छा। भगवान भोलेनाथ के चरणों में बैठा हूँ, यहाँ पर कविता पढ़ने जा रहा हूँ। दादा तिवारी जी ने बहुत कुछ बता दिया, मैं तो आपके चरणों में बैठ के कविता लिखना सीखा हूँ। आपके ही आशीर्वाद से पूरे हिंदुस्तान की यात्राएं हुई हैं, लेकिन आज अपने घर में कविता पढ़ रहा हूँ तो वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। तन से हूँ कमजोर लेकिन मन शिवाला है। सुनना। शिवाला सामने है और ये शिवाला एक दूसरा है। क्या बात है, वाह। मेरे मित्रों, आपने देखा कवियों को अभी मंच बिठाला गया, माला पहनाया गया, सम्मान किया गया। क्यों? इन कवियों को सोचना पड़ेगा कि इतना सम्मान क्यों मिल रहा है। मैंने सोचा, 4 पंक्तियां लिखी, इन कवियों को सम्मान क्यों मिल रहा है। सुने, कभी भी सुने। तन से हूं कमजोर लेकिन मन शिवाला है, लीक से हटकर चलन का शौक पाला है। लीक से हटकर चलन का शौक पाला है। भीख मेले रोशनी में चांद सा दिखता नहीं, भीख मेले रोशनी में चांद सा दिखता नहीं। हूँ भले जुगनू मगर अपना उजाला। अपना उजाला। अच्छा है। और जब अपना उजाला होता है तो शिवालय के पास चमकता रहता है। हूँ भले ही भगवान पर अपना उजाला है। भोलेनाथ को प्रणाम करता हूँ। चाटुकारिता नहीं कि शीश न झुकाया कभी। हाथ नहीं है, हाथ न होने का कुछ कष्ट भी है। वो कष्ट मैं आपको एक छंद के माध्यम से बताता हूँ कि चाटुकारिता नहीं कि शीश न झुकाया कभी, सत्य लिख कभी धर्म आज मैं निभाता हूँ। और 5 तत्व का निजत्व देश के जो आए काम, कष्ट झेल कर्ज मातृभूमि का चुकाता। बहुत अच्छा, वाह। ये खुट 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 की तालियां नहीं अच्छी लगती मुझे, मत बजाओ। अगर बजाना है तो दमदार बजाओ, लगे कि अब शरण की तालियां बज रही। कैसे बजाना है? वाह। अभ्यास कर बजाएंगे, ऐसे बजाए। चाटुकारिता नहीं कि शीश न झुकाया कभी, सत्य लिख कभी धर्म आज मैं निभाता हूँ। और 5 तत्व का निजत्व देश के जो आए काम, कष्ट झेल कर्ज मातृभूमि का चुकाता हूँ। एक हाथ नाथ आपने तो ले लिया है कि दोनों हाथ वाले काम एक से चलाता हूँ। और कष्ट सिर्फ इतना है आपकी भी वंदना में, अब कभी दोनों हाथ जोड़ नहीं पाता। वाह 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 वाह। अब इतनी तालियां मिल जाए तो एक हाथ का कौन सा गम हो सकता है, कोई कष्ट नहीं हो सकता है मेरे मित्रों। तब मैं कवियों से कहना चाहता हूँ कि हमारा अपना उत्तरदायित्व तो क्या है। वाह। ये जो जनता बैठी है, भीड़ जो बैठी होती है सामने, ये कुछ अपेक्षा लेके बैठती है कि कवियों को क्या करना है। वाह। क्योंकि हम कुछ और नहीं करते हैं, आपकी भावना को भाषा देने का काम करते हैं। अच्छी बात। सत्य झूठ की मंडी में ना बिकने पाए। वाह वाह वाह। सत्य झूठ की मंडी में ना बिकने पाए, अपने आंगन लालच भी न टिकने पाए। मार्ग बदल दे नदियां, पर्वत डिग जाएं, लेकिन अपनी कलम कभी न झुकने पाए। बहुत अच्छा। और कलम कैसे नहीं झुकेगी? 4 पंक्तियां और कभी सुन लें क्या लिखना है। अगर आपको लगे कि बिल्कुल सच बात कही दी गई है तो एक भी हाथ खामोश न रहे, मैं समझ लूंगा कि आपका समर्थन मिल रहा है। वाह। सत्य झूठ की मंडी में ना बिकने पाए। अच्छा। अपने आंगन लालच भी ना टिकने पाए। मार्ग बदल दे नदियां, पर्वत डिग जाएं, लेकिन अपनी कलम कभी ना टिकने पाए, झुकने पाए। तो कैसे? वीर बलदानियों की जुबानी लिखो, वीर बलदानियों की जुबानी लिखो, देश के दुर्दशा की कहानी लिखो। और जब लिखो तब किसी पर मुरव्वत नहीं, दूध का दूध, पानी का पानी।
अच्छा है। अगर ऐसा लिखा वाह, जाता वाह, रहेगा वाह, वाह। तो हिंदुस्तान का बाल बांका कोई देश नहीं कर सकता है मेरे मित्रों। बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, मैं आपके लिए भी पढ़ूंगा, पक्का पढ़ूंगा। आपने फोटो खींचा है हमारा। बहुत अच्छा। पहले नौजवानों से शुरू करता हूँ, फिर बुजुर्गों की तरफ और बहनों की तरफ पहुँचता हूँ। गुप्ता जी आगे आ जाइए ना, बहुत पीछे बैठे हैं। आ जाइए, आ जाइए। रसौली नरेश, अरे इतना बढ़िया कमीशन मैं- रसौली में करवाते, आगे आओ ना। कहाँ पीछे हाँ बैठे? गुप्ता जी आ जाओ, मैं आओ आपका आओ ना, आओ। 4 पंक्तियां मेरी भी सुन लो। हाँ, हाँ, मैं सुना हूँ कि गुप्ता आओ। जी बाराबंकी में हर कविशालों में उपस्थित रहते हैं, दे। कविता के बहुत प्रेमी हैं और जो प्रेमी होता है वही कविता सम्मेलन कराता है। बहुत अच्छा। तो गुप्ता जी के लिए भी एक बार तालियां हो जाए। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा मैं एक मंच पे गया था हरियाणा, दादा तिवारी जी। जी। आइए बैठिए, बैठ जाइए भाई साहब, आप बगल में बैठ जाइए। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बच्चे बैठे, बैठ जाओ। बेटा सुनो, बस 5-7 मिनट में कविता खत्म हो जाएगा हमारी तरफ से। नहीं नहीं, आपका काव्य पाठ खुद है, 5-7 मिनट में तो केवल आप पढ़ेंगे, उसके बाद हम भी तो जिंदा हैं। हाँ, जी। ये नौजवान साथी सुने, इनके लिए कुछ नहीं पढ़ा गया है। मैं हरियाणा के मंच पे था, एक हास्य के कवि खड़े हुए और उन्होंने एक टिप्पणी कर दी कि देश की जवानी मोहब्बत की गलियों में भटक गई है। ये जाने क्या क्या रात रात भर मोबाइल के साथ करते हैं। मैं तो ये जानते हैं तो मोबाइल जानता है। मुझे खराब लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा। जब कोई जवानों की तरफ उंगली उठाता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैंने कहा सुनो, ये जवानी देश की जवानी भटकी नहीं है बल्कि अंगड़ाई ले रही है। क्या बात, वाह क्या बात। ये जवान सुने, आपकी वकालत करने जा रहा हूं। मैंने वकालत किया मंच पे। मैंने कहा देश की जवानी भटकी नहीं है बल्कि अंगड़ाई ले रही है। और जब देश की जवानी अंगड़ाई लेती है तो सिर्फ इतिहास नहीं, भूगोल भी बदल देती है। जय हो, जय हो, जय हो, वाह। उसी मंच पे पंक्तियां लिखी और मैंने कहा कि मोहब्बत जिससे होगी उसको अपनी जान लिख देंगे। अरे जिस जवान मोहब्बत करते तो कोई गुनाह करते हैं? वाह, 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 वाह। कोई गुनाह नहीं करते हैं, लेकिन कैसे सुनिए तो कैसे करते हैं। मोहब्बत जिससे होगी उसको अपनी जान लिख देंगे, उसी के नाम अपने दिल के सब अरमान लिख देंगे। वाह, 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 वाह। और मुझे विश्वास है जिस दिन जरूरत देश को होगी, ये बढ़कर शत्रु के सीने पे हिंदुस्तान लिख देंगे। हाय 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 हाय। कमजोर है तालियां कमजोर है, मैं बता। भाई वाह 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 वाह। ब्यासी एक बार हो, ये चारों पंचायत एक बार। वाह 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 वाह। ये धन्यवाद आप। अरे ये परंपरा से हट के ताली बजा दीजिए खाली। ब्यासी चलो बस ठीक है, सही, अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे बहुत अच्छा लगा आप मंच तक आए। वाह। और मैं दावा करता हूं कि आज की रात आज आपके इतिहास के पन्नों में जुड़ जाएगी। क्या बात, वाह, बहुत बस आप धन के सिवा तालियां बजा दीजिएगा। जितनी ताली दोगे, एक ताली में 500 से कम के नहीं समझता हूं। सही बात है। एक्चुअल में कवि सम्मेलन में तालियों का बड़ा वास्तव में महत्व। ये तालियां आपकी नहीं है, एक डेकाट्रान इंजेक्शन लग रहे हैं। वाह। फिर से पढ़ दूं? ये चारों पंक्तियां पढ़ दो। नौजवान साथी सुने, मोहब्बत जिससे होगी उसको अपनी जान लिख देंगे। वाह। ये ऐसी मोहब्बत करते हैं। अरे जिससे मोहब्बत करते हैं दिल खोल के करते हैं ना। वाह। पंकज कहाँ गए? पंकज मोहब्बतें करने गए का। ये जिससे मोहब्बत करते हैं दिल खोल के करते हैं, लेकिन जब नफरत करते हैं वो भी दिल खोल के। अच्छा है। तब पंक्तियां पढ़ रहा हूं। मोहब्बत जिससे होगी उसको अपनी जान लिख देंगे, उसी के नाम अपने दिल के सब अरमान लिख देंगे। मुझे विश्वास है जिस दिन जरूरत देश को होगी, ये बढ़कर शत्रु के सीने पे हिंदुस्तान लिख देंगे। 4 पंक्तियां और मैं आगे बढ़ के पढ़ना चाहता हूँ, खुल के पढ़ना चाहता हूँ। अच्छा। समर्थन का घनत्व भी बढ़े आपका। पंकज बैठ जाओ, तुम्हारा नाम ले रहा था। समर्पित राष्ट्र पर होकर के निर्माण देते हैं। और तो ये क्या कर सकती है देश की जवानी? समर्पित राष्ट्र पर होकर के नव निर्माण देते हैं। कोई भी क्षेत्र हो अपना ये झंडा गाड़ देते हैं। समर्पित राष्ट्र पर होकर के नव निर्माण देते हैं। कोई भी क्षेत्र हो अपना ये झंडा गाड़ देते हैं। इन्हें बच्चे समझ मत, इनकी ताकत को चुनौती दो। यही बनकर भरत सिंहों के जबड़े फाड़ देते हैं। क्या कहने सल्यूट करता हूँ जवानी को सल्यूट करता हूँ।
भाई मंच ऐतिहासिक कर दिया। मेरे मित्रों, लेकिन ये तो हिंदुस्तान की जवानी की बात कर रहा था। वाह। बाराबंकी की जवानी क्या कर सकती है? अच्छा। ये सुने बाराबंकी के जवान। शोनम। मोहब्बत जिससे होगी, मोहब्बत में, ये बाराबंकी की जवानी। वाह। मोहब्बत में चने लोहे के भी ये फोड़ देते हैं। वाह। ये बाराबंकी की जवानी। व्यास जी, हम बताना कहाँ देखो है? देखो आपकी भाभी भी आ गई, हमारी धर्म पत्नी आ गई। देखो भाभी जी को आगे आ जाओ, सादर आगे प्रणाम। आ जाओ, आगे आ आगे आ जाए, जाओ। आ जाए। 3 बार फोन किया है कि व्यास जी कब पढ़ेंगे, जब पढ़े तो नहीं नहीं, सच्चाई तो ये है कि इधर आ- भाभी जी का फोन आया था, भाभी जी सुने, इधर आओ, इधर तो इधर बाद में भैया जी को कुछ ना कहें। अभी फोन आया था तो फोन काट दिया, इन्होंने कहा कोई इंटरेस्ट नहीं। आप लोग सब सलाह हैं, गवाह हैं, ताली बजा के बताओ। पंकज पंकज मम्मी इधर आ जाओ, अनामिका इधर आओ, बैठो बैठो, आ जाओ, आ जाओ। बैठो, आ जाओ बैठो। अरे सब सगी पत्नी है कि क्या है? प्रिंसी तुम भी आ जाओ, इधर आ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, ज्यादा ठीक नहीं है। बैठो बैठो बैठो। वाह, अब हम उसके से पढ़ को बोला। चलो गुप्ता जी, कठिन काम। जब तक भाभी जी आप नहीं थी, आगे तिवारी जी ने बहुत कुछ कहा, मैं सब कुछ नहीं कहूंगा। बाकी आप बाकी लोगों से पूछ लीजिए, समझदार हैं आप। ताली बजा दीजिए, समझ जाएंगी भाभी जी। बाराबंकी की जवानी की बात कर रहा था। जब मेरी मशीन गर्म होती है तो पानी पी लेते, ठंडी हो जाती है। मोहब्बत में चने लोहे के भी ये फोड़ देते हैं। वाह। मोहब्बत में, राजेश भाई सुनो, मोहब्बत में चने लोहे के भी ये फोड़ देते हैं। वाह। कहे यदि प्यार से कोई तो घर तक छोड़ देते छोड़ हैं। देते हैं। हाँ, हाँ। ये कमजोर है भाई, ताली से नहीं, ऐसे नहीं, सही बात कह रहा हूँ। हाँ, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। मोहब्बत में चने लोहे के भी ये फोड़ देते हैं। कहे यदि प्यार से कोई तो घर तक छोड़ देते हैं। वाह। मगर, आप संभालिएगा, मगर षड्यंत्र रिश्ता है कोई इनके लिए तो फिर यही अभिमन्यु बन के भी उसका तोड़ देते हैं। ये है देश की जवानी। मैं सैल्यूट करता हूँ और इस श्रृंखला की 4 पंक्तियां पढ़ करके रचना पढ़ता क्या हूँ। बात है, वाह गजब। अगर पुस्तक है कविता की तो मुक्तक छंद भी होंगे, बिल्कुल। ये मुक्तक इसलिए पढ़ना पड़ा मेरे मित्रों कि दिल्ली में एक कवि, अब कभी नहीं, एक नेताजी ने एक हादसा हुआ एक बहन के साथ, एक बेटी के साथ, तब आपको पता है, सिर्फ इशारा कर रहा हूँ, समझ जाएंगे। जी, जी। दिल्ली में एक हादसा हुआ, किसी प्रदेश के एक नेता ने कह दिया कि बहन बेटियों को भी कपड़ों के साथ, सही ढंग के कपड़ों के साथ निकलना चाहिए। मीडिया उस नेता के पीछे पड़ के नंगा कर दिया। अब उस नेता का नाम हम नहीं लेंगे, नहीं तो आप लोग जान जाएंगे कि हम दिग्विजय की बात कर रहे हैं। आपको मैं याद दिलाता हूँ। हाँ, वो अलग बात है। आज सरकारें भी बहनों के लिए सब काम कर रही हैं, सारी योजनाएं बहन बेटियों के लिए, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, जितनी भी योजनाएं आ रही हैं बहन बेटियों के लिए आ रही हैं, लड़कों के लिए कुछ नहीं आ रही, क्योंकि ये बहन बेटियां ईश्वर की देन है। सही बात। ईश्वर साक्षात ईश्वर है, ईश्वर की देन है। लड़के सब गूगल से डाउनलोड किए गए। अच्छा है। हम कह रहे हैं भाई दोनों लोगों के लिए इसे वकालत करनी चाहिए। मैंने एक मुक्तक में किया, और ये सुनिए, आनंद लीजिए, और आनंद के साथ मुझे बताइए कि साहित्यिक बात, भाषा में बात कैसे कही मैंने। बहुत अच्छा। अगर पुस्तक है कविता की तो मुक्तक छंद भी होंगे। अच्छा है। अगर पुस्तक है कविता की तो मुक्तक छंद भी होंगे। खिलेंगे पुष्प मधुबन में तो फिर मकरंद भी हो। वाह वाह। ऐसे नहीं, ताली बजा के बताओ। वाह भी बोल सकते हो, वाह बोल सकते हो। अगर पुस्तक है कविता की तो मुक्तक छंद भी होंगे। खिलेंगे पुष्प मधुबन में तो फिर मकरंद भी होंगे। अरे विश्वास करके देखिए, अरे विश्वास करके देखिए इन नौजवानों पर, इन्हीं में गांधी भी होंगे, विवेकानंद भी होंगे। अरे व्यास जी, वाह वाह वाह। ये है देश की जवानी, और इस देश की जवानी पर लोग उंगली उठाते हैं, नहीं अच्छा लगता है। बहन बेटियों पर उंगली उठाते नहीं अच्छा लगता है। तब बहनों, 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, तो ये नोट कर लेना।
कहीं निराशा अगर आपके पास आने लगे तो ये 4 पंक्तियां याद कर लेना। वाह, वाह। मत समझो स्मर्थ स्वयं को सबसे बढ़कर दानी हो। यहाँ से वहां तक सभी बेटियों के लिए, बहनों के लिए, माताओं के लिए पढ़ रहा हूँ। ऐसा नहीं कि इनके लिए पढ़ रहा हूँ तो ताली यही बजाएंगे। सबका साथ सबका विकास, तो इधर से भी ताली उठना चाहिए। पंक्तियां आपके लिए पढ़ रहा हूँ। मत समझो स्मर्थ स्वयं को सबसे बढ़कर दानी हो, तुम्ही लक्ष्मी काली दुर्गा 10 रूप भवानी। वाह। तुम्ही लक्ष्मी काली दुर्गा 10 रूप भवानी हो। कर्मवती सी बहन बनी तो पन्ना जैसी माता भी, बाबा पड़ी जरूरत देश को जब तो झांसी वाली रानी नहीं है। मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा। अब कवि सम्मेलन शुरू हुआ, अम्बरीश अम्बर जी आ गए, इनके इंतजार में हम सब लोग बैठे थे। मैं चाहता हूं कि अजय प्रधान जी आए, भगवान शंकर के चरणों में 4 पंक्तियां या 4 छंद, 2 छंद जैसा समझे लिखें, फिर कवि सम्मेलन को बढ़िया गति दी जाए। एक बार तालियां बजा करके अजय प्रधान जी को आमंत्रित करें। भगवान भूत भवन भोले शंकर के चरणों में कुछ पंक्तियां निवेदित करने का आदेश हुआ आदरणीय तिवारी जी से। एक प्रार्थना मैं सबसे पहले आप लोगों से कर लेना चाहता हूं। मेरे काव्य पाठ के मध्य में भले तालियां मत बजाइएगा, लेकिन मुझे ये न महसूस हो कि हमारे कवि आए हैं तो इनका उचित सम्मान नहीं हुआ है। कहीं कोई कवि कहता है आप लोगों से हमारी क्या प्रार्थना है। प्रलंकर जी ने कहा, क्या कहा कि आज धरती पे विद्यमान नहीं राजा भोज, आज धरती पे विद्यमान नहीं राजा भोज, एक एक छंद पे सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा दे। बढ़िया, वाह। और 36 साल की भी नहीं मिलती मिसाल कहीं, कवियों की पालकी उठाने हेतु कंधा दे। महाराजा 36 साल को आप लोग जानते हैं, बहुत वीर थे। उनके दरबार में भूषण दरबारी कवि थे। एक बार उनके राज्य में जा रहे थे, जब राज्य की सीमा पर पहुंचे तो राजा ने वहां पालकी भेज दी। पालकी में 4 कहार लगे हुए थे। राजा छत्रसाल बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि महाराजा छत्रसाल हमारी अगवानी में नहीं आए। तो उनमें से एक कहार बाहर निकल करके खड़ा हुआ, हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज मैं ही राजा छत्रसाल हूँ। बहुत अच्छा, वाह। वो कवियों का सम्मान होता था। आज आपसे कोई मांग नहीं है कि 36 साल की भी नहीं मिलती मिसाल कहीं, कवियों की पालकी उठाने हैं तो कंधा दें। और राजा शिवाजी भी आज धरती पे रहे नहीं, भूषण की बावनी पे राजपाट लुटा दें, भूषण की बावनी पे राजपाट लुटा दें। श्रोतागण आपसे इतनी सी प्रार्थना की, कभी कविता पढ़ें तो आप ताली बजा दें, कभी कविता पढ़ें तो आप ताली बजा दें। अच्छा है। कवियों का कविता अच्छी लगे तब, ना भी अच्छी लगे तो कवियों का मान रखने के लिए मैं भगवान शंकर के चरणों में 2 छंद प्रस्तुत करता हूँ। सुनिएगा जी प्रधान जी, वाह। कि भोले शिव खाए भंग, सुनो चंद सुनो। भोले शिव खाए भंग, जटा माही सोहे गंग, अंग प्रत्यंग देखो भस्म को रमाए। भोले शिव खाए भंग, जटा माही सोहे गंग, अंग प्रत्यंग देखो भस्म को रमाए हैं। तो सोहे गल मुंड माल भाल, चंद्रमा विशाल काल से कराल ब्याल गले लटकाए हैं। कि सोहे गल मुंड माल भाल चंद्रमा विशाल काल से कराल ब्याल गले लटकाए हैं। और काशी तटवासी अविनाशी सुख राशि, नित्य रहत उदासी, सदा भक्त हित धाये हैं। और अजय अमीय पिय देव कछु भय नाई, विष पी के भोला विश्वनाथ कहलाए। विष पी के भोला विश्वनाथ कहलाए हैं। बहुत बढ़िया, वाह। अच्छा प्रधान, एक छंद और पढ़ता हूँ। इस तरह के 101 छंद दादा मेरे पास। अरे वाह। भगवान शिव की स्तुति में तो समूल्य न पढ़ो, तो 2 पढ़ो बस। शिव शतक के लिए मतलब आगे भी तो पढ़ना है लोगों का। एक छंद और पढ़ करके अपना स्थान लेता हूँ। कि गंगधारी त्रिपुरारी तीसर नयन उघारी, जानत है सब जारी काम कीन्हे छार हैं। अंत्यानुप्रास देखिएगा कि गंगधारी त्रिपुरारी तीसर नयन उघारी, जानत है सब जारी काम कीन्हे छार हैं। और देवन को जब लख्यो व्याकुल तो प्रभु आप,
विष रख्यो कंठ माही इतने उदार। बहुत अच्छा। अकेले देवता हैं जो सभी के लिए अमृत बांटते हैं, सही बात। लेकिन स्वयं के लिए विष रखते हैं कि अच्छा। गंगधारी त्रिपुरारी तीसर नयन उघारी, जानत हैं सब जारी काम कीने छार हैं। और देवन को जब लख्यो व्याकुल तो प्रभु आप, विष रख्यो कंठ माही इतने उदार हैं। अच्छा है, वाह। और भसम रमाए अंग, खाए भंग गौरी संग, नित्य कैलाश पर करते विहार हैं, नित्य कैलाश पर करते विहार हैं। अब शिव दिखाई देत किंतु है सदा ही शिव, कहत अजय सोई रक्षक हमारा। बहुत अच्छा। कहत वाह। अजय सोई रक्षक हमारा अरे है। बढ़िया, बहुत अच्छा। बोलो शंकर भगवान की। अब कभी सम्मेलन शुरू हुआ। भगवान श्री राम भी शंकर जी को ही अपना भगवान मानते हैं। तो जब हमारे इष्ट शंकर जी को भगवान मानते हैं और ऐतिहासिक रूप में भी देखें तो पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, हड़प्पा और सिंधु घाटी की सभ्यता में भी जो चिन्ह मिले हैं उसमें भी शैव धर्म के पूरे पूरे साक्ष्य हैं। और मुझे लगता है कि शैव धर्म कितना पुराना है। भगवान गोस्वामी जी राम के एक चौपाई पढ़ने का मन हो रहा, पढ़ दूं। लिंग थापी विधिवत करी पूजा, लिंग थापी विधिवत करी पूजा, शिव समान मोही प्रिय नहीं दूजा। रामू कथा सुंदर करतारी, रामू कथा, आपकी तालियां उठाएं। रामू कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। जब पार्वती ने राम कथा के लिए शंकर जी से पूछा तो शंकर जी ने जानते हो क्या कहा? धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी। बोले राजा रामचंद्र की। एक श्लोक पढ़ता हूं शंकर जी के चरणों में, पढ़ दूं कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। अब चाहते हैं कि कवि सम्मेलन शुरू हो और कहां से शुरू हो। बड़ी ऊहापोह की स्थिति है। जैसे बुशर्ट के बटन बंद करिए तो पहला बटन अगर गलत बंद हो जाता है तो नीचे के सारे बटन गलत बंद हो जाते हैं। आप देख करके देख लीजिए, अगर पहला बटन सही बंद हो गया तो नीचे तक के सारे बटन सही बंद हो गए। पहले के संचालक और पहले के कवि आदरणीय प्रधान जी कुछ अलग प्रकार के थे कि पहले बड़े सीनियर कवि को पढ़ाते थे। हम दूसरी प्रकार के संचालक हैं। हम देखते ये हैं कि पहले कहां से, जैसे सारी व्यवस्था बदल गई तो कवि सम्मेलन का कलेवर भी, बातचीत मत करो महाराज, मैं क्या कह रहा हूं समझ रहे हो ना। अभी बिहार की बात होती ना, कहते भजन कर रहे हो, एक आदमी भजन को भोजन समझ गया भोजपुरी में। तो वो हुआ ये कि हाँ जी सही बता रहे हैं। तो ऐसा है कि पहले जब आदमी आता था 400-500 किलोमीटर से, अटैची रखता था, झोला रखता था, पहला सवाल करता था माता पिता के हाल ठीक है, वर्मा जी आपके घर पर सब बढ़िया है। लेकिन अब सब बदल गया। आदमी 400 किलोमीटर से 150 किलोमीटर से आया, अटैची रखा और पहला सवाल माता पिता के हाल चाल के नहीं पूछता, आते कहता आदरणीय वर्मा जी डॉक्टर साहब आपके घर में पतली पिन वाला चार्जर है कि नहीं है। यहीं से शुरुआत करता है। तो मेरा मन है इस कवि सम्मेलन को अगर पतली पिन के चार्जर से शुरू कर दे तो कैसा रहेगा। मंच पर जो कवि नहीं बैठा है अगर उस कवि से कविता पढ़वा दे तो कैसा रहेगा। एक कवि ऐसा है जो कविता होने की शुरुआत में है, अभी पूरा कवि नहीं हुआ है, लेकिन आपकी प्रेम की तालियां, आपका आशीर्वाद, आपका चिंतन उस बच्चे को अगर मिल जाएगा, वो बच्चा भी हमारे साथ मंच पर बैठेगा और देश के मंचों पर बैठेगा। ये बच्चा है हमारे सामने बैठा हुआ नवनीत कुमार। मेरा मन है वो नवनीत आए। अगर प्यार नहीं देंगे तो ये बच्चा कब पढ़ेगा, कहाँ पढ़ेगा कविता। हम चाहते हैं कि एक माला दी जाए और नवनीत जी को माला पहना करके उनका स्वागत। बोलिए भारत माता की। आइए आइए, माइक है, आपका समय शुरू होता है। अब आओ, बस हो गया। अध्यक्ष जी के छू लो, हाथी पाँव सबके पाँव।
अध्यक्ष जी को हाथी नहीं कह रहे, हाथी जैसे हैं ये कह रहे हैं। आइए। सबसे पहले उपस्थित मंच पर उपस्थित समस्त गुरुजनों को सादर प्रणाम करता हूँ। महादेव के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और उपस्थित समस्त लोगों को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं एक छोटा सा बालक हूँ और दादा ने सबसे पहले बता दिया कि मैं एक अवधि में छोटी कविता पढ़ूंगा तो अवधि ही बोलूंगा। अरे तो बहुत बढ़िया। तो दादा सबसे पहले बता दें कि अगर बटन गलत बंद होगा तो फिर पूरे देखो, के बटन अवधि गलत। से बड़ी भाषा दुनिया में कोनो नहीं। अगर जितने अंग्रेजी लोग बोलते हो वो अगर पहुंच जाए तो कहा तुम लोग कहते नहीं गुस्साते, कहा तुमका अवधि में बताई कहा नहीं। तो हमरे बड़ा डरो लाग रहा है। पहले हमरे कहते हैं जोरदार ताली बजाओ, कहे सब कांप रहे हैं। हाँ, अब सभी लोगों को सादर प्रणाम हो गया। अरे भैया हाँ। अवधि में एक छोटी सी हास्य कविता है और उसके साथ एक छोटा सा संदेश है। बहुत अच्छा है। तो वही पढ़ने का प्रयास करते हैं, कुछ ना बोलते हुए बस शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया। हमारे बड़े परम आदरणीय मित्र हैं पंकज भैया, यहाँ पर बैठे हैं। इन्हीं के साथ एक वाकया हुआ, पंकज। उसी के बारे में एक बात बता रहे पंकज हैं। आगे आ जाओ ना, तुम्हें विषय बता रहे, आगे बैठो आ जाओ ना। अब खाली ही पड़ी ना। अरे बैठो यार, आओ आगे आओ। कुर्सी खाली कुर्सी अच्छा नहीं लगता। पंकज भैया के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। बहुत अच्छा पंकज। और हम शुरुआत करते हैं। अगर पसंद आए तो जोरदार तालियां बजाना और ना पसंद आए तो मेरा मन रखने के लिए बजा देना, बस बजा जरूर देना। पंकज तुम ना उधर देखो, तुम देखो इधर। मैं शुरुआत करता हूँ कि हम याद दिने की बात बताई 12 बंकिस घर का जैत रहे। अच्छा है। हम याद दिने की बात बताई 12 बंकिस घर का जैत रहे और पंकज ड्राइवरी करत रहे, हम बैठे 5 चबैत रहे। इन नई वाली दुपहिया अपन लीन ना अच्छा। वही रहन। तो हम याद दिने की बात बताई 12 बंकिस घर का जैत रहे और पंकज ड्राइवरी करत रहे, हम बैठे 5 चबैत रहे। और ये गाड़ी तेज चला रहे, हम बैठ इन्हें समझाए रहे। ये गाड़ी तेज चला रहे, हम बैठ इन्हें समझाए रहे, पर हमारी बात ही ना माने, गाड़ी की रफ्तार बढ़ाए रहे। हम कहें भैया तई धीरे चलो, नहीं कहूँ कोनो एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो आफत हुई जी। तो कहें यार तुम समझ, तेज चलाए रहे पर हमारी बात ही ना माने, गाड़ी की रफ्तार बढ़ाए रहे। और हाईवे के पास पहुंचते खन एकदम टेम्पू आए हुआ और ना हाथ धीज ना गोर धीज बस ऐते आवत ठोक दी। ना हाथ धीज ना गोर धीज बस ऐते आवत ठोक दी। हमका तो लाग हम गेन ऊपर एकदम नीचे आए गिरन और हम तो गाड़ी से दूर पड़े, गाड़ी के नियम ले पड़े। और शाम का समय रहे तो कोई रुका नहीं उठावे का, सब सोचे दारू पिए परे। हम कोई मेल खड़े भैन इन्हों का जाए उठायन है और कोई मेल आयन बड़ेल मरहम पट्टी करवायन है और पंकज भाई की फटी पैंट व टेलर कुआं सिलायन है। तब से इन्हों जान गए अब गाड़ी तेज चलेबे ना और दुर्घटना से देर भली यह सभी का बतेबे। हाँ, दुर्घटना से देर भली यह सभी का बतेबे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बढ़िया। बेटे ने पूछा लाया क्या है, पत्नी ने पूछा पाया क्या है। जब मैं किसी सफर से लौटा तो मेरी माँ ने पूछा बेटा खाया क्या है। तो निश्चित ही रोमांचित करती हैं इस प्रकार की बातें। आज समाज में तो यहाँ 100 लोग 50 लोग 200 लोग बैठे हैं, वरना एक परिवार में सगे भाई मिल करके बैठते नहीं हैं। गांवों से निकल करके शहरों में आ गए, बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में रहते हैं, 20-20 प्लाट खरीद लिए हैं, बहुमंजिला बिल्डिंगें हैं। लेकिन राम और भरत के चरित्र पढ़ने वाले लोग जो रोज रामायण पढ़ते हैं, अपने सगे भाई से मुकदमे लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जा रहे हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है मेरे मित्रों। एक कवि की पंक्तियां याद आ रही हैं। प्रधान जी, आपने कवि सम्मेलन को बहुत बड़ा कर दिया। खो के अरमान दिलों में लेके खाई बैठे हैं। सगे भाई जब गांव जाते हैं तो मिलने नहीं जाते, खेतों का बंटवारा करने जाते हैं, बटाई के पैसे लेने जाते हैं। खो के अरमान दिलों में लेके खाई बैठे हैं, करके हिसाब सारे पाई पाई बैठे हैं। वसीयत करने वाले हैं बाबूजी या दौलत की, पहली बार इकट्ठे घर में सारे भाई बैठे। तो ये जो हमारा देश है, ये क्या था, कहां से कहां होता जा रहा है। मैं बहुत बहुत बधाई करता हूं अजय प्रधान जी का। कवि सम्मेलन में केवल ठहाका लगाने के लिए नहीं, हम लोगों ने प्रयास किए कि कविता अच्छी हो। मंच पर आजकल तो लोग चुटकुले पढ़ पढ़ करके कवि सम्मेलन में हजारों लाखों रुपया पेमेंट ले रहे हैं, लेकिन अदब के नाम पर चर्बी बेचने वालों, अदब माने लिटरेचर साहित्य, अदब के नाम पर चर्बी बेचने वालों, अभी कुछ लोग जिंदा हैं जो देसी घी पहचान लेते हैं। तो कविता तो है अभी, हम केवल तालियां बजवाने नहीं आए। कोई 2-4 हजार रुपए का कोई रोजगारी भी यहाँ नहीं बैठा, सभी लोग समृद्ध हैं।
कविता हमारा एक मिशन है, कविता हमारा एक यज्ञ है। किसी रचनाकार ने लिखा, पत्नी का फोन है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, पढ़ दूं? हम कविता क्यों करते हैं? काव्य के मनीषियों ने 4 पंक्तियां यूं कहीं, हमारे तमाम चित परिचित लोग बैठे हैं, सवेरे हम लोग टहलते हैं तो भी मुलाकात तमाम चेहरों से होती है। हम कविता क्यों करते हैं? संस्कृत के आचार्यों ने पंक्तियां लिखी तो हिंदी के भी एक आचार्य ने पंक्तियां लिखी। हम क्या करते हैं? कुरुक्षेत्र में खड़े पार्थ को हम समझाने निकले हैं। एक एक शब्द सुने, बड़े लोग बैठे हैं, कविता के जानकार बैठे हैं। कुरुक्षेत्र में खड़े पार्थ को हम समझाने निकले हैं, घायल पड़े जटायु को हम गोद उठाने निकले हैं। हम निकले हैं शबरी की कुटिया में दीप जलाने को, पत्थर बनी अहिल्या को सम्मान दिलाने निकले। यह हमारी कविता का उद्देश्य है। अपने घर में, मोहल्ले में हम कविता कर रहे हैं, आनंद है। कविता तो बड़े बड़े शहरों में करते हैं, हजारों की भीड़ में करते हैं। यहाँ तो सब घर परिवार के लोग बैठे हैं, हमारे समधी जी बैठे हैं, बहुत बहुत बधाई। देर से आए कि हम देख ही नहीं पाए, बहुत अच्छा। तो आइए मैं इस कवि सम्मेलन को और आगे ले चलता हूँ। और मेरा मन है, एक ऐसा रचनाकार हमारे मंच पर उपस्थित है जिसने पूरे देश में कविता पढ़ी। मैं बड़ाई तो नहीं करता, अतिशयोक्ति नहीं करता, सही बताता हूं। हमारे शिव कुमार व्यास जी ओज और शौर्य के वो कवि हैं जिसने राष्ट्रीय राम काव्य धारा पर अनेक छंद लिखे। सरदार वल्लभ भाई पटेल पर तो उनकी ऐसी कविता है, मेरी समझ से देश में सर्वश्रेष्ठ कविता है वो। मेरा मन है, उन्होंने चंद्रशेखर आजाद पर भी लिखा और भी तमाम शूरवीरों पर कविताएं लिखी हैं। देखिए, चंद्रशेखर आजाद हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, शिवाजी हो, ये सब हैं, भगवान तो नहीं है, लेकिन इन्हीं लोगों के कारण मंदिरों में हमारे भगवान सुरक्षित है। ये तो फैक्ट है। वयम राष्ट्रीय जागरण पुरोहिता के महामंत्र का जागरण करते हुए शिव कुमार व्यास जी ने जो देश में अपनी लेखनी से जागरण के बीच बोए, बाराबंकी का नाम पूरे देश में व्याख्यायित किया। शिव कुमार व्यास ओजस और तेजस के श्रेष्ठ रचनाकार हैं। समय के पंख पर जिसका चरण है, समय के पंख पर जिसका चरण है, उसी के पक्ष में वातावरण है। हम चाहते हैं शौर्य और ऊर्जा का ये प्रतिमान हस्ताक्षर रामधारी सिंह दिनकर की परंपरा के रचनाकार, जब उन्होंने कुरुक्षेत्र लिखा, जिन्होंने बैठे हैं कुरुक्षेत्र पढ़ा होगा, कुरुक्षेत्र में भीष्म पितामह से पूछते, युधिष्ठिर पूछते हैं, पितामह क्या पृथ्वी पर से युद्ध खत्म हो गया, युद्ध नहीं होगा? तो पितामह कहते हैं युद्ध होगा, और जब तक बकरी और शेर जिंदा हैं तब तक युद्ध होगा। एक छंद उन्होंने कुरुक्षेत्र में लिखा है, मैं शिव कुमार व्यास जी की अगवानी में वो छंद पढ़ता हूं, सब लोग जानकार हैं कविता के। उन्होंने लिखा, भीष्म पितामह कहते हैं कि रण रोकना है तो उखाड़ विश्वबिंदु को, वृग व्याघ्र भीत से मही को मुक्त कर दो, अथवा अजा के छागलों को भी बनाओ बाग, दांतों में कराल काल कूट विष भर दो। वट की विशालता के नीचे जो अनेक वृक्ष झुलस रहे हैं उन्हें फैलने का वर दो, और रस सोखता है जो मही का भीमकाय वृक्ष, उसकी सिराएं तोड़ो डालियां कतर दो। ऐसा शौर्य और ऊर्जा का प्रतिमान हस्ताक्षर भाई शिव कुमार व्यास हमारे मंच पर है। कहने के लिए तो अपने घर में हैं, छोटे मंच पर हैं, लेकिन शिव कुमार व्यास जिस मंच पर जाते हैं वो स्वयं एक मंच, अखिल भारतीय मंच बन जाता है। हम चाहते हैं कि एक बार जोरदार तालियों की अगुवाई में भाई हमारा भाई काव्य पाठ करें, इस मंच को जागृत करें। वाह, स्वागत। जवान पीढ़ी के लोग हमारे बैठे हैं जिनके लिए अभी तक कुछ नहीं पढ़ा गया, वो सोच रहे होंगे कैसे कभी हमारे लिए कुछ नहीं कहा जा रहा। खैर, मैं पढ़ूंगा, आप निश्चिंत रहें। जी। अच्छा, एक कविता उधर भी चल रहा है? नहीं, वो करें, पढ़ो तो भी आओ, हिम्मत हो तो आयो बाद में। वाह, क्या बात है। एक बार जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं वो सब दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा। ये तालियां मैंने किसके लिए बजवाई हैं? जी। एक 2 महीने पहले यहाँ बाराबंकी में कार्यक्रम हो रहा था जिसमें अजय प्रधान जी ने डॉक्टर वीरेंद्र वर्मा जी को बुलाया था अतिथि के रूप में, मंच पर विराजमान थे। वहीं मेरी मुलाकात हुई थी और हृदय में देखिए कितना बड़ा साहित्य था।
कि वहीं पर आपने निवेदन किया कि सभी कवियों से आप हमारे मोहल्ले में आइए, हमारे मंदिर पे आइए और एक कवि सम्मेलन करिए। हम सब लोगों ने वादा किया था जिस दिन आपका आदेश होगा हम सब लोग एकत्र होंगे और कविता होगी। आज वो दिन आ गया। बहुत अच्छा। ये तालियां भी आपने आपकी जो बजी हैं मैं वीरेंद्र वर्मा जी के लिए बजवाई, बहुत अच्छा। जिनका भंडारा चलता है वहाँ कहाँ केदारनाथ में। हमने आपकी कह दिया हमारा भी टिकट बुक कराना, हम भी चलेंगे आपके साथ। 4 पंक्तियां पढ़ करके आपसे जुड़ना चाहता हूँ। जी भैया। डॉक्टर आदरणीय दादा किशोर जी ने बताया कि शिव कुमार व्यास का एक हाथ नहीं है। ये माइक वाला चला गया, थोड़ा आवाज बढ़ाओ, बेस बढ़ाओ। सच बात तो ये है कि मार्ग दुर्घटना में मेरा एक हाथ तो जरूर चला गया, लेकिन इस एक हाथ के जाने का मुझे कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि लगभग प्रत्येक दिन शाम को एक हाथ के बदले में ईश्वर ने आप जैसे हजारों हाथ दे दिए। बहुत अच्छा। इसलिए मुझे एक हाथ के जाने का कष्ट नहीं है। निवेदन इतना है, अगर मेरी बात आपके कानों के माध्यम से हृदय तक पहुंचे तो आप जब भी तालियां हमारे लिए बजाना तो दोनों हाथ हवा में लहरा के बजाना, मैं समझूंगा कि मेरे दोनों हाथ बज रहे हैं। बहुत अच्छा। भगवान भोलेनाथ के चरणों में बैठा हूँ, यहाँ पर कविता पढ़ने जा रहा हूँ। दादा तिवारी जी ने बहुत कुछ बता दिया, मैं तो आपके चरणों में बैठ के कविता लिखना सीखा हूँ। आपके ही आशीर्वाद से पूरे हिंदुस्तान की यात्राएं हुई हैं, लेकिन आज अपने घर में कविता पढ़ रहा हूँ तो वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। तन से हूँ कमजोर लेकिन मन शिवाला है। सुनना। शिवाला सामने है और ये शिवाला एक दूसरा है। क्या बात है, वाह। मेरे मित्रों, आपने देखा कवियों को अभी मंच बिठाला गया, माला पहनाया गया, सम्मान किया गया। क्यों? इन कवियों को सोचना पड़ेगा कि इतना सम्मान क्यों मिल रहा है। मैंने सोचा, 4 पंक्तियां लिखी, इन कवियों को सम्मान क्यों मिल रहा है। सुने, कभी भी सुने। तन से हूं कमजोर लेकिन मन शिवाला है, लीक से हटकर चलन का शौक पाला है। लीक से हटकर चलन का शौक पाला है। भीख मेले रोशनी में चांद सा दिखता नहीं, भीख मेले रोशनी में चांद सा दिखता नहीं। हूँ भले जुगनू मगर अपना उजाला। अपना उजाला अच्छा है। और जब अपना उजाला होता है तो शिवालय के पास चमकता रहता है। वो भले ही भगवान पर अपना उजाला है। भोलेनाथ को प्रणाम करता हूँ। चाट उकायता नहीं कि शीश न झुकाया कभी। हाथ नहीं है, हाथ न होने का कुछ कष्ट भी है। वो कष्ट मैं आपको एक छंद के माध्यम से बताता हूँ कि चाट उकारिता नहीं कि शीश न झुकाया कभी, सत्य लिख कभी धर्म आज मैं निभाता हूँ। और 5 तत्व का निजत्व देश के जो आए काम, कष्ट झेल कर्ज मातृभूमि का चुकाता। बहुत अच्छा, वाह। ये खुट की तालियां नहीं अच्छी लगती मुझे, मत बजाओ। अगर बजाना है तो दमदार बजाओ, लगे कि अब शरण की तालियां बज रही। कैसे बजाना है? वाह। अभ्यास करेंगे रहेंगे, ऐसे बजाए। चाट उकारिता नहीं कि शीश न झुकाया कभी, सत्य लिख कभी धर्म आज मैं निभाता हूँ। और 5 तत्व का निजत्व देश के जो आए काम, कष्ट झेल कर्ज मातृभूमि का चुकाता हूँ। एक हाथ नाथ आपने तो ले लिया है कि दोनों हाथ वाले काम एक से चलाता हूँ। और कष्ट सिर्फ इतना है आपकी भी वंदना में, अब कभी दोनों हाथ जोड़ नहीं पाता। वाह 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 वाह। अब इतनी तालियां मिल जाए तो एक हाथ का कौन सा गम हो सकता है, कोई कष्ट नहीं हो सकता है मेरे मित्रों। तब मैं कवियों से कहना चाहता हूँ कि हमारा अपना उत्तरदायित्व तो क्या है। वाह। ये जो जनता बैठी है, भीड़ जो बैठी होती है सामने, ये कुछ अपेक्षा लेके बैठती है कि कवियों को क्या करना है। वाह। क्योंकि हम कुछ और नहीं करते हैं, आपकी भावना को भाषा देने का काम करते हैं। अच्छी बात। सत्य झूठ की मंडी में ना बिकने पाए। सत्य झूठ की मंडी में ना बिकने पाए, अपने आंगन लालच भी न टिकने पाए। मार्ग बदल दे नदियां, पर्वत डिग जाएं, लेकिन अपनी कलम कभी न झुकने पाए। बहुत अच्छा। और कलम कैसे नहीं झुकेगी? 4 पंक्तियां और कभी सुन लें क्या लिखना है। अगर आपको लगे कि बिल्कुल सच बात कही दी गई है तो एक भी हाथ खामोश न रहे, मैं समझ लूंगा कि आपका समर्थन मिल रहा है। वाह। सत्य झूठ की मंडी में ना बिकने पाए। अच्छा। अपने आंगन लालच भी ना टिकने पाए। मार्ग बदल दे नदियां, पर्वत डिग जाएं, लेकिन अपनी कलम कभी ना टिकने पाए, झुकने पाए। तो कैसे? वीर बलदानियों की जुबानी लिखो, वीर बलदानियों की जुबानी लिखो, देश के दुर्दशा की कहानी लिखो।
और जब लिखो तब किसी पर मुरव्वत नहीं, दूध का दूध, पानी का पानी लिखा है। अच्छा है। अगर ऐसा लिखा जाता वाह, रहेगा वाह, वाह। तो हिंदुस्तान का बाल बांका कोई देश नहीं कर सकता है मेरे मित्रों। बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, मैं आपके लिए भी पढ़ूंगा, पक्का पढ़ूंगा। आपने फोटो खींचा है हमारा। बहुत है। पहले नौजवानों से शुरू करता हूँ, फिर बुजुर्गों की तरफ और बहनों की तरफ पहुँचता हूँ। गुप्ता जी आगे आ जाइए ना, बहुत पीछे बैठे हैं। आ जाइए, आ जाइए। रसौली नरेश, अरे इतना बढ़िया कमीशन रसौली में करवाते, आगे आओ ना। कहाँ पीछे हाँ बैठे? गुप्ता जी आ जाओ, मैं आओ आपका ना, आओ। 4 पंक्तियां मेरी भी सुन लो। हाँ, हाँ, मैं सुना हूँ कि गुप्ता जी 12 पंक्ति में हर कविशालों में उपस्थित रहते हैं, कविता के बहुत प्रेमी हैं, और जो प्रेमी होता है वही कविता बयान कराता है। बहुत अच्छा। तो गुप्ता जी के लिए भी एक बार तालियां हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मैं एक मंच पे गया था हरियाणा, दादा तिवारी जी। आइए बैठिए, बैठ जाइए भाई साहब, आप बगल में बैठ जाइए। बैठ जाओ, बच्चे बैठ जाओ। बेटा सुनो, बस 5-7 मिनट में कविता खत्म हो जाएगा हमारी तरफ से। नहीं, आपका काव्य पाठ खुद है। 5-7 मिनट में तो केवल आप पढ़ेंगे, उसके बाद हम भी तो जिंदा हैं। जी, ये नौजवान साथी सुने, इनके लिए कुछ नहीं पढ़ा गया है। मैं हरियाणा के मंच पे था, एक हास्य के कवि खड़े हुए और उन्होंने एक टिप्पणी कर दी कि देश की जवानी मोहब्बत की गलियों में भटक गई है। ये जाने क्या क्या रात रात पर मोबाइल के साथ करते हैं। मैं तो ये जानते हैं तो मोबाइल जानता है। मुझे खराब लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा। जब कोई जवानों की तरफ उंगली उठाता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैंने कहा सुनो, ये जवानी, देश की जवानी भटकी नहीं है बल्कि अंगड़ाई ले रही है। क्या बात, वाह, क्या बात। ये जवान सुने, आपकी वकालत करने जा रहा हूं। मैंने वकालत किया मंच पे। मैंने कहा देश की जवानी भटकी नहीं है बल्कि अंगड़ाई ले रही है, और जब देश की जवानी अंगड़ाई लेती है तो सिर्फ इतिहास नहीं, भूगोल भी बदल देती है। उसी मंच पर पंक्तियां लिखी और मैंने कहा कि मोहब्बत जिससे होगी उसको अपनी जान लिख देंगे। अरे देख, जवान मोहब्बत करते तो कोई गुनाह करते हैं? कोई गुनाह नहीं करते हैं, लेकिन कैसे सुनिए तो कैसे करते हैं। मोहब्बत जिससे होगी उसको अपनी जान लिख देंगे, उसी के नाम अपने दिल के सब अरमान लिख देंगे। और मुझे विश्वास है जिस दिन जरूरत देश को होगी, ये बढ़कर शत्रु के सीने पे हिंदुस्तान लिख देंगे। कमजोर है तालियां कमजोर है, मैं बता। भाई वाह 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 वाह, ब्यासी एक बार हो, ये चारों पंक्तियां एक बार। वाह 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 वाह, ये धन्यवाद आप। अरे ये परंपरा से हट के ताली बजा दीजिए खाली। ब्यासी चलो बस ठीक है, सही, अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे बहुत अच्छा लगा आप मंच तक आए। वाह। और मैं दावा करता हूं कि आज की रात आज आपके इतिहास के पन्नों में जुड़ जाएगी। क्या बात, वाह, बहुत बस अच्छा। आप धन के सिवा तालियां बजा दीजिएगा। जितनी ताली दोगे, एक ताली में 500 से कम के नहीं समझता हूं। सही बात है। एक्चुअल में कवि सम्मेलन में तालियों का बड़ा वास्तव में महत्व। ये तालियां आपकी नहीं है, एक डेकाट्रान इंजेक्शन लग रहे हैं। वाह, फिर से पढ़ दूं? ये चारों पंक्तियां पढ़ दो। नौजवान साथी सुने, मोहब्बत जिससे होगी उसको अपनी जान लिख देंगे। ये ऐसी मोहब्बत करते हैं। अरे जिससे मोहब्बत करते हैं दिल खोल के करते हैं ना। पंकज कहाँ गए? पंकज मोहब्बतें करने गए। ये जिससे मोहब्बत करते हैं दिल खोल के करते हैं, लेकिन जब नफरत करते हैं वो भी दिल खोल के। अच्छा है, तब पंक्तियां पढ़ रहा हूं। मोहब्बत जिससे होगी उसको अपनी जान लिख देंगे, उसी के नाम अपने दिल के सब अरमान लिख देंगे। मुझे विश्वास है जिस दिन जरूरत देश को होगी, ये बढ़कर शत्रु के सीने पे हिंदुस्तान लिख देंगे। 4 पंक्तियां और मैं आगे बढ़ के पढ़ना चाहता हूँ, खुल के पढ़ना चाहता हूँ। समर्थन का घनत्व भी बढ़े आपका। पंकज बैठ जाओ, तुम्हारा नाम ले रहा था। समर्पित राष्ट्र पर होकर नव निर्माण देते हैं। और दुनिया क्या कर सकती है देश की जवानी? समर्पित राष्ट्र पर होकर के नव निर्माण देते हैं। कोई भी क्षेत्र हो अपना झंडा गाड़ देते हैं। समर्पित राष्ट्र पर होकर के नव निर्माण देते हैं। कोई भी क्षेत्र हो अपना ये झंडा गाड़ देते हैं। इन्हें बच्चे समझ मत इनकी ताकत को चुनौती दो। यही बनकर भरत
सिंहों के जबड़े फाड़ दे। भाई क्या कहने सल्यूट करता हूँ जवानी को सल्यूट करता हूँ भाई, मंच ऐतिहासिक कर दिया मेरे मित्रों। लेकिन ये तो हिंदुस्तान की जवानी की बात कर रहा था। वाह, बाराबंकी की जवानी क्या कर सकती है? अच्छा। ये सुने बाराबंकी के जवान। शोभनम। मोहब्बत जिससे होगी, मोहब्बत में, ये बाराबंकी की जवानी। वाह मोहब्बत में चने लोहे के भी ये फोड़ देते हैं। वाह, ये बाराबंकी की जवानी। व्यास जी अंबादारा कहाँ है? देखो आपकी भाभी भी आ गई, हमारी धर्मपत्नी आ गई। देखो भाभी जी को आगे आ जाओ, सादर प्रणाम। आगे आ आगे गए, आ गए। 3 बार फोन किया है कि व्यास जी कब पढ़ेंगे, जब पढ़े तो नहीं, सच्चाई तो ये है। इधर आ- भाभी जी का फोन आया था, भाभी जी सुने। इधर आओ, तो बाद में भैया जी को कुछ ना कहें। अभी फोन आया था तो फोन काट दिया, इन्होंने कहा कोई इंटरेस्ट नहीं। आप लोग सवाल हैं, गवाह हैं, ताली बजा के बता। पंकज मम्मी इधर आ जाओ, अनामिका इधर आओ, बैठो आ जाओ, आ जाओ बैठो। धर्म पत्नी की सगी अरे सब सगी पत्नी है कि क्या है? प्रिंसी तुम भी आ जाओ, इधर आ जाओ, बैठ जाओ ज्यादा ठीक नहीं है। बैठो। वाह, अब हम उसके से पढ़ को बोला। चलो गुप्ता जी, कठिन काम। जब तक भाभी जी आप नहीं थी, आगे तिवारी जी ने बहुत कुछ कहा, मैं सब कुछ नहीं कहूंगा। बाकी लोगों से पूछ लीजिए, समझदार हैं आप। ताली बजा दीजिए, समझ जाएंगी भाभी जी। बाराबंकी की जवानी की बात कर रहा था। जब मेरी मशीन गर्म होती है तो पानी पी लेते, ठंडी हो जाती है। मोहब्बत में चने लोहे के भी ये फोड़ देते। वाह, मोहब्बत में, राजेश भाई सुनो, मोहब्बत में चने लोहे के भी ये फोड़ देते हैं। कहे यदि प्यार से कोई तो घर तक छोड़ देते हैं। ये कमजोर है भाई, ताली से नहीं, ऐसे नहीं, सही बात कह रहा हूँ। हाँ, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। मोहब्बत में चने लोहे के भी ये फोड़ देते हैं। कहे यदि प्यार से कोई तो घर तक छोड़ देते हैं। मगर, अब संभालिएगा, मगर षड्यंत्र रिश्ता है कोई इनके लिए तो फिर यही अभिमन्यु बन के बिहू उसका तोड़ देते हैं। ये है देश की जवानी। मैं सैल्यूट करता हूँ और इस श्रृंखला की 4 पंक्तियां पढ़ करके एक रचना पढ़ता क्या हूं। बात है, वाह गजब। अगर पुस्तक है कविता की तो मुक्तक छंद भी होंगे। बिल्कुल। ये मुक्तक इसलिए पढ़ना पड़ा मेरे मित्रों कि दिल्ली में एक कवि, अब कभी नहीं, एक नेताजी ने एक हादसा हुआ एक बहन के साथ, एक बेटी के साथ, तब आपको पता है, सिर्फ इशारा कर रहा हूँ, समझ जाएंगे। जी। दिल्ली में एक हादसा हुआ, किसी प्रदेश के एक नेता ने कह दिया कि बहन बेटियों को भी कपड़ों के साथ, सही ढंग के कपड़ों के साथ निकलना चाहिए। मीडिया उस नेता के पीछे पड़ के नंगा कर दिया। अब उस नेता का नाम हम नहीं लेंगे, नहीं तो आप लोग जान जाएंगे कि हम दिग्विजय की बात कर रहे हैं। आपको मैं याद दिलाता हूँ। हाँ, वो अलग बात है। आज सरकारें भी बहनों के लिए सब काम कर रही हैं, सारी योजनाएं बहन बेटियों के लिए, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, जितनी भी योजनाएं आ रही हैं बहन बेटियों के लिए आ रही हैं, लड़कों के लिए कुछ नहीं आ रही, क्योंकि ये बहन बेटियां ईश्वर की देन है। सही बात। ईश्वर साक्षात ईश्वर है, ईश्वर की देन है। लड़के सब गूगल से डाउनलोड किए गए। अच्छा है। हम कह रहे हैं भाई दोनों लोगों के लिए इसे वकालत करनी चाहिए। मैंने एक मुक्तक में किया और ये सुनिए, आनंद लीजिए और आनंद के साथ मुझे बताइए कि साहित्यिक बात, भाषा में बात कैसे कही मैंने। बहुत अच्छा। अगर पुस्तक है कविता की तो मुक्तक छंद भी होंगे। अच्छा है। अगर पुस्तक है कविता की तो मुक्तक छंद भी होंगे। खिलेंगे पुष्प मधुबन में तो फिर मकरंद भी हो। वाह वाह। ऐसे नहीं, ताली बजा के बताओ। वाह भी बोल सकते हो, वाह बोल सकते हो। अगर पुस्तक है कविता की तो मुक्तक छंद भी होंगे। खिलेंगे पुष्प मधुबन में तो फिर मकरंद भी होंगे। अरे विश्वास करके देखिए, अरे विश्वास करके देखिए इन नौजवानों पर, इन्हीं में गांधी भी होंगे, विवेकानंद भी होंगे। अरे व्यास जी वाह वाह वाह। ये है देश की जवानी। और इस देश की जवानी पर लोग उंगली उठाते हैं, नहीं अच्छा लगता है। बहन बेटियों पर उंगली उठाते नहीं अच्छा लगता है। तब बहनों 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, तो ये नोट कर लेना।
कहीं निराशा अगर आपके पास आने लगे तो ये 4 पंक्तियां याद कर लेना। मत समझो स्मर्थ स्वयं को सबसे बढ़कर दानी हो। यहाँ से वहां तक सभी बेटियों के लिए, बहनों के लिए, माताओं के लिए पढ़ रहा हूँ। ऐसा नहीं कि इनके लिए पढ़ रहा हूँ तो ताली यही बजाएंगे। सबका साथ सबका विकास, तो इधर से भी ताली उठना चाहिए। पंक्तियां आपके लिए पढ़ रहा हूँ। मत समझो स्मर्थ स्वयं को सबसे बढ़कर दानी हो, तुम्ही लक्ष्मी काली दुर्गा 10 रूप भवानी हो। तुम्ही लक्ष्मी काली दुर्गा 10 रूप भवानी हो। कर्मवती सी बहन बनी तो पन्ना जैसी माता भी पड़ी जरूरत देश को जब तो झांसी वाली रानी भी है। मैं प्रणाम करता हूँ। और निर्देश था कि वृद्धाश्रम पर चाहे 4 ही पंक्तियां हो, लिखना हो। बाराबंकी के कवि ने, वास्तव में पूरे देश के कवि आए थे, कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे के कवि आए थे, लेकिन 4 पंक्तियां जो इस कवि ने लिखी, मेरी समझ से उसमें 1 दर्जन कवि थे, किसी ने नहीं लिखी थी। उस अनाथालय में, उस वृद्धाश्रम में 4 पंक्तियां जिस ढंग से प्रधान जी ने लिखी थी, प्रधान जी अगर वो पंक्तियां याद आ रही हो तो उनको पढ़ दीजिए। मैं भी वर्षों से वो पंक्तियां नहीं सुना हूं। हाँ, शायद यही है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। वो वृद्धाश्रम का कवि सम्मेलन, सभी लोगों ने अपनी कविताएं पढ़ी, लेकिन इस बाराबंकी के कवि ने जो वो 4 पंक्तियां पढ़ी, शायद उन कविता को बड़े बड़े कवि भी नहीं लिख पाएंगे। आपकी प्रेम की तालियां मांगता हूं, प्रधान से चाहता हूं वो 4 पंक्तियां। बहुत बहुत अच्छा सुना मैं लक्ष्मणपुरी के इन श्रोताओं को। मैं यहाँ 20-22 साल से रह रहा हूँ, 2002 से लगभग 22-23 साल हो गए, लेकिन वाकई में आप सभी से मिलने का, इकट्ठे मिलने का बहुत कम अवसर मिला। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। बहुत अच्छा है। जो लोग अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज आते हैं, उनके सामने एक दर्पण रखता हूँ, एक आईना रखता हूँ, एक शीशा रखता हूँ। वो पंक्तियां सुन लीजिएगा। तिवारी जी ने जो बताया, कविता है वो। बड़ी बेदर्द दुनिया है, मैं दुनिया देख आया हूं। ये दुनिया देख आया हूँ। दुनिया देख आया हूं। बड़ी बेदर्द दुनिया है, ये दुनिया देख आया हूँ। चला था थाम कर जो वो उंगलियां देख आया हूँ। गया था कल मैं वृद्धाश्रम। लोग अपने जन्मदिन पर जाते हैं, माँ बाप के पास वृद्धाश्रम में फोटो खींच करके लाते हैं, फिर फेसबुक पर पोस्ट करते हैं। उनके लिए कहता हूँ, बड़ी बेदर्द दुनिया है, ये दुनिया देख आया हूँ। चला था थाम कर जो वो उंगलियां देख आया हूँ। गया था कल मैं वृद्धाश्रम पिताजी के चरण छूने। गया था कल मैं वृद्धाश्रम पिताजी के चरण छूने। वहीं अपने लिए भी एक कमरा दे आया। कैसी रही प्रधान जी की कविता। हम कहते हैं कवि सम्मेलन में भले ही 2-4 घंटे हम जगें, लेकिन अगर कुछ न कुछ कवि सम्मेलन में कुछ मिल जाता है तो बड़ी बात है। बेटे ने पूछा लाया क्या है, पत्नी ने पूछा पाया क्या है। जब मैं किसी सफर से लौटा तो मेरी माँ ने पूछा बेटा खाया क्या है। तो निश्चित ही रोमांचित करती हैं इस प्रकार की बातें। आज समाज में तो यहाँ 100 लोग, 50 लोग, 200 लोग बैठे हैं, वरना एक परिवार में सगे भाई मिल करके बैठते नहीं हैं। गांवों से निकल करके शहरों में आ गए, बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में रहते हैं, 20-20 प्लाट खरीद लिए हैं, बहुमंजिला बिल्डिंगें हैं। लेकिन राम और भरत के चरित्र पढ़ने वाले लोग जो रोज रामायण पढ़ते हैं, अपने सगे भाई से मुकदमे लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जा रहे हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है मेरे मित्रों। एक कवि की पंक्तियां याद आ रही हैं। प्रधान जी, आपने कवि सम्मेलन को बहुत बड़ा कर दिया। खो के अरमान दिलों में लेके खाई बैठे हैं। सगे भाई जब गांव जाते हैं तो मिलने नहीं जाते, खेतों का बंटवारा करने जाते हैं, बटाई के पैसे लेने जाते हैं। खो के अरमान दिलों में लेके खाई बैठे हैं, करके हिसाब सारे पाई पाई बैठे हैं। वसीयत करने वाले हैं बाबूजी आज दौलत की, पहली बार इकट्ठे घर में सारे भाई बैठे। तो ये जो हमारा देश है, ये क्या था, कहां से कहां होता जा रहा है। मैं बहुत बहुत बधाई करता हूं अजय प्रधान जी का। कवि सम्मेलन में केवल ठहाका लगाने के लिए नहीं, हम लोगों ने प्रयास किए कि कविता अच्छी हो। मंच पर आजकल तो लोग चुटकुले पढ़ पढ़ करके कवि सम्मेलन में हजारों लाखों रुपया पेमेंट ले रहे हैं।
लेकिन अदब के नाम पर चर्बी बेचने वालों, अदब माने लिटरेचर साहित्य, अदब के नाम पर चर्बी बेचने वालों, अभी कुछ लोग जिंदा हैं जो देसी घी पहचान लेते हैं। तो कविता तो है अभी, हम केवल तालियां बजवाने नहीं आए, कोई 2-4 हजार रुपए का कोई रोजगारी भी यहाँ नहीं बैठा, सभी लोग समृद्ध हैं। कविता हमारा एक मिशन है, कविता हमारा एक यज्ञ है। किसी रचनाकार ने लिखा, पत्नी का फोन है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, पढ़ दूं? हम कविता क्यों करते हैं? काव्य के मनीषियों ने 4 पंक्तियां यूं कही, हमारे तमाम चित परिचित लोग बैठे हैं, सवेरे हम लोग टहलते हैं तो भी मुलाकात तमाम चेहरों से होती है। हम कविता क्यों करते हैं? संस्कृत के आचार्यों ने पंक्तियां लिखी तो हिंदी के भी एक आचार्य ने पंक्तियां लिखी। हम क्या करते हैं? कुरुक्षेत्र में खड़े पार्थ को हम समझाने निकले हैं। एक एक शब्द सुने, बड़े लोग बैठे हैं, कविता के जानकार बैठे हैं। कुरुक्षेत्र में खड़े पार्थ को हम समझाने निकले हैं, घायल पड़े जटायु को हम गोद उठाने निकले हैं। हम निकले हैं शबरी की कुटिया में दीप जलाने को, पत्थर बनी अहिल्या को सम्मान दिलाने निकले। यह हमारी कविता का उद्देश्य है। अपने घर में, मोहल्ले में हम कविता कर रहे हैं, आनंद है। कविता तो बड़े बड़े शहरों में करते हैं, हजारों की भीड़ में करते हैं। ये रोग जिसको लग गया ना, वो ठीक नहीं होता। एक आदमी ने कहा पागल और कवि में क्या अंतर होता, तो उसने कहा कि कोई खास अंतर नहीं है, लेकिन कोई अंतर खास तो कहे नहीं, हाँ पागल ठीक हो सकता है। तालियां बजनी चाहिए जहां समझ आ जाए। तो आइए कवि सम्मेलन को हम प्रारंभ करते हैं। कवि किसी जाति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय का नहीं होता, वो पूरे राष्ट्र का होता है, पूरे विश्व का होता है, पूरे देश का होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी के विषय में या अष्टचाप कवियों के विषय में ये प्रसिद्ध है कि एक बार अकबर का एक आया आदमी तो कहा कि तुलसीदास जी से कहा कि जा करके आप अखबार दरबार में चलिए, आपको भी नवरत्न बना देंगे बादशाह। तो तुलसी ने एक दोहा कहा, अगर पसंद आ जाए तो तालियों से इस मंच को समलंकित करिएगा। उन्होंने कहा कि हम चाकर रघुवीर के पटो लिखो दरबार, हम चाकर रघुवीर के पटो लिखो दरबार, तुलसी अब का होंगे नर के मनसबदार। हम तो इतने बड़े राजा के मनसबदार हैं, तो हम क्या अकबर के मनसबदार होंगे? तो कवि जो है वो स्वतंत्र होता है। बहुत बढ़िया सुनाया नवनीत, आपको पूरा पूरा आशीर्वाद। आइए कवि सम्मेलन को हम प्रारंभ करते हैं। एक ऐसा स्वर, भाई सूर्यांशु जी हमारे मंच पर हैं, सूर्यांशु जी, मैं चाहता हूं कवि सम्मेलन का प्रारंभ ओज और शौर्य से हो। भाई उन्होंने तो अवधि की कविता सुना करके आपके मन को बहलाव के लिए बात की और अच्छी रचना की, लेकिन मंच का कवि पहला हो सूर्यांशु। सूर्यांशु ने अभी जल्दी काव्य यात्रा शुरू की है, मेरी समझ से अभी 2-3 वर्ष हुए हैं, लेकिन उनकी लेखनी बहुत ही बलवती है। उन्होंने संस्कृतनिष्ठ शब्दों के द्वारा हिंदी की सेवा की है और बहुत अच्छी रचनाएं लिखी। मैं उनकी प्रशंसा में कुछ नहीं, लेकिन सच बात कहता हूं, जहां पर सूर्यांशु आते हैं तो प्रारंभिक संचालन हम लोग सूर्यांशु जी से ही करवाते हैं। उनकी लेखनी बहुत ही समर्थ है। 2 पंक्तियां उनकी अगवानी में पढ़ना चाहता हूं, मंच भी सुने। प्रधान जी बस सोचिएगा, वीर रस के कवि हैं। कायरता जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, कायरता जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, मक्खी भी वहां बैठने से इनकार करती है। कायरता जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, मक्खी भी वहां पर बैठने से इनकार करती है। हम चाहते हैं इसी की ध्वनि निकले राष्ट्र वंदना में। भाई आपके सामने अब मैं जिन कविताओं के लिए मैं दिल्ली, भारत के कई प्रदेशों और जिले में तो घूमना रहना होता है, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं जो मेरा निजी जीवन का उद्देश्य है, और चाहता हूं कि भारतवर्ष, मेरे मित्र, मेरे भाई और सभी लोग इस उद्देश्य के सहयात्री बने। ये 4 पंक्तियां तय करेंगे कि मुझे आपके बीच कितनी देर रहना है। मैंने लिखा कि देश प्रेम क्या होता है मैं तुम्हें बताने आया हूँ। देश प्रेम क्या होता है मैं तुम्हें बताने आया हूँ। विश्व गुरु थे हम, मैं उसकी याद दिलाने आया हूँ, और भारत के टूटे सपनों की व्यथा सुनाने आया हूँ। भारत के टूटे सपनों की व्यथा सुनाने आया हूँ। सोने की चिड़िया को फिर से पंख लगाने आया हूँ। भारत के टूटे सपनों की व्यथा सुनाने आया हूँ और सोने की चिड़िया को वाह 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 सूर्यांशु, वाह 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 वाह, अच्छा है, अच्छा है। भारत
के टूटे सपनों की व्यथा सुनाने आया हूँ, और सोने की चिड़िया को फिर से पंख लगाने आया हूँ। और इस सोने की चिड़िया को पंख कौन लगाएगा? आज भारत विश्व का सबसे युवा देश है। विद्यार्थी परिषद और बहुत सारे आयामों में काम करना हो मेरे मित्र यहाँ उपस्थित है। निवेदन करता हूँ कि जिसे देख मन का मयूर नृत्य ना करे तो आखिर है शाम वो सुहानी किस काम की। घनाक्षरी छंद है, 15-16 मात्राओं को तौल कर लिखा जाता है। अगर लगे कि मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूँ तो कविता आपकी तालियां सूचित करें मुझे कि जिसे देख मन का मयूर नृत्य ना करे तो आखिर है शाम वो सुहानी किस काम की। अच्छा है। प्रीत रीत हेतु जो गरल धार ना सके तो आप ही बताओ वो दीवानी किस काम की। विपदा घड़ी में पक्ष का विपक्ष हो चले तो आप ही बताओ वो रवानी किस काम की। विपदा घड़ी में पक्ष का विपक्ष हो चले तो आप ही बताओ वो रवानी किस काम की। और जाति धर्म देश के जो काम नहीं आ सके तो आप ही बताओ वो जवानी किस काम की। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। मैं स्वयं को थोड़ा असहज महसूस कर रहा हूँ। क्यों? अपने घर में खड़ा हूँ, वो बहुत सारे तमाम वो लोग जिनको मैंने सुनने के लिए बुलाया है, तो एक उसमें जिम्मेदारी है, असहज अच्छा क्यों पढ़ना महसूस है। है? तो चार खुशी होनी पंक्तियां उद्देश्य हमारा क्या होना चाहिए। हम गांधी की हिंसा को स्वीकारेंगे, लेकिन कोई गाली देगा तो उसको जवाब देने का सामर्थ्य हमें होना क्या बात चाहिए। है सूर्यांशु, कि वाह। देश में जो देशद्रोहियों का हो रहा प्रचार, ऐसी दोषी पातकी बयार मोड़ देंगे हम। देश में जो देशद्रोहियों का हो रहा प्रचार, ऐसी दोषी पातकी बयार मोड़ देंगे हम। अरे कर में जो भर भर ला रहे गरल, हल उनके निकाल कर तोड़ देंगे हम। धर्म से प्रथम कर्म का ना मर्म जानता जो, उनके प्रभाव पे अभाव छोड़ देंगे हम। उनके प्रभाव पे अभाव छोड़ देंगे हम। और भारतीय की अस्मिता पे आंख जो नापाक उठी, राम की कसम है वो आंख फोड़ देंगे। बहुत अच्छा। तो भारतीय की अस्मिता पे आंख जो नापाक उठी, अच्छा। राम की कसम है वो आंख फोड़ देंगे हम। मेरी माताएं बहनें यहाँ उपस्थित हैं, मेरी दीदियां यहाँ, और मेरे सारे वो मेरी बहन जो मेरी अनुपस्थिति में माँ बाप का श्रृंगार करती हैं। क्या सामर्थ्य है भारत यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता के विचार को लेकर चलने वाला देश है। अच्छा है। हर्षिता दीदी यहाँ उपस्थित है आपके लिए कि मैंने लिखा कि संस्कार सभ्यता परंपरा व रीतियां देश की नारी शक्ति है क्या। संस्कार सभ्यता परंपरा व रीतियां राष्ट्र के विकास के लिए प्रशस्त नीतियां, सत्यता सनातन की अर्चना वारती, सत्यता सनातन की अर्चना वारती आप में ही विद्यमान है हमारी भारती। आप में ही विद्यमान है हमारी भारती। तो भारती का चित्र उर्मे उतार लीजिए। आप भारतीय इसलिए नहीं है, आपको भारतीय कैसे बनना है आपको बताता हूं कि भारती का चित्र उर्मे उतार लीजिए। लक्ष्मी सी वीरता सतित्व धार लीजिए। पद्मिनी सा जौहर की ज्वाल बन जाइए। कालिका समान विकराल बन जाइए। दिव्यतम अनूप रूप सत्यता की सारथी आप में ही विद्यमान है हमारी भारती। आप में ही विद्यमान है हमारी भारती। मैं खड़ा होकर इस मंच पर आपको कोई प्रवचन नहीं दे रहा हूं, पैंट शर्ट में खड़ा हूं। ना मैं कोई संत महात्मा हूं, ना मेरा कोई सपना है कि मैं संत महात्मा बनूं, ना मैं आपसे कहता हूं कि आप संत महात्मा बने। लेकिन जो अहिंसा की मसाल महात्मा गांधी ने, जो समरसता की मसाल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, और जो विकसित भारत के संकल्पों की मसाल एपीजे अब्दुल कलाम ने हमें थमाई है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उसको लेकर आगे हम चलें, उसके पथ के प्रदर्शक हम बने। अगर इस कर्तव्य से हम चूकते हैं तो हम देशभक्त कहने के लायक नहीं है। एक छोटी सी रचना आपके मानस पटल पर खींचता हूं और आपका स्थान लेता हूं कि हो विचारों में सरलता पथ में सच्चाई दिखे। हो विचारों में सरलता पथ में सच्चाई दिखे। भक्ति हो निज देश के हित प्रेम परछाई दिखे। रूप और सौंदर्य का तुम मोह त्यागो बढ़ चलो। सुनो पंकज कि रूप और सौंदर्य का तुम मोह त्यागो बढ़ चलो। करो माँ से प्रेम मन में, मूर्ति माँ की गढ़ चलो। शान तुम माँ भारती की हो, तुम्ही से देश है और तुम्ही से ये संस्कृति है, तुम्ही से परिवेश। बहुत बढ़िया। कि शान तुम माँ भारती की हो, तुम्ही से देश है, तुम्ही से ये संस्कृति है, तुम्ही से परिवेश है, और सत्यता व त्याग का व्रत भी तुम्हें ही धारना है। अच्छा है। जो करना है हमें करना है, वापस नहीं आने वाले वो महापुरुष जिन्होंने हमको आजादी सौंपी है। जो करना है हमें करना है, चाहे पार लगाएं चाहे बर्बाद कर दें। कि सत्यता
व त्याग का व्रत भी तुम्हें ही धारना है। सत्यता व त्याग का व्रत भी तुम्हें ही धारना है। देशद्रोही रक्त बीजों को तुम्हें संहारना है। स्वार्थपरता के सजीले आवरण को छोड़कर नाव निज कर्तव्य की मां भारती हित मोड़कर मां बहन की अस्मिता का मान रखने के लिए, विश्व भर में देश का सम्मान रखने के लिए उठे हम सब एक स्वर में क्रांति का उद्घोष दें। उठे हम सब एक स्वर में क्रांति का उद्घोष दें। सुप्त हैं हनुमान से जो उन्हें नूतन जोश दे। आज की शिक्षा का बस व्यापार होता जा रहा है। आज की शिक्षा का बस व्यापार होता जा रहा है और हमसे दूर सदव्यवहार होता जा रहा है। माँ पिता भाई बहन बस फेसबुक पर मिल रहे हैं। जान रहे होंगे आप सब, माँ पिता भाई बहन बस फेसबुक पर मिल रहे हैं। व्हाट्सएप पर कागजों के फूल जैसे खिल रहे हैं। ये सजीले आवरण कुछ खास ना कर पाएंगे और संबंधों पे हम विश्वास ना कर पाएंगे। आधुनिकता के वर्ण की बस यही सौगात होगी। आधुनिकता के वर्ण की बस यही सौगात होगी। आज की ये नई पीढ़ी व्यर्थ ही बर्बाद। क्या आधुनिकता क्या आधुनिकता के वर्ण की बस यही सौगात होगी। आज की ये नई पीढ़ी व्यर्थ ही बर्बाद होगी। मुझे नहीं पता कि कल आपने कौन सा दिन मनाया, मुझे नहीं पता कि इस सप्ताह में आप कौन से दिन मनाएंगे, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि जिस 14 तारीख को पूरा भारतवर्ष अश्लीलता के नृत्य में नाचता नजर आएगा, उस दिन 2019 में भारत के 45 जवान शहीद हुए थे। भारत ही सभी कवि किसी जाकर के शहीद स्थल पर अपनी कविताएं पढ़ेंगे, उनको पुष्पांजलि अर्पित करेंगे।